हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टेक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन का, मार्केट फॉल। कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 5 महीने से मार्केट फॉल होते जा रहा है और ये आपको जान के हैरानी होगी कि 1996 के बाद ये सेकेंड टाइम है जब मार्केट ने कॉन्जिक्यूटिव 5 मंथ्स नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में 3 मेजर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई मार्केट इज फॉलिंग फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स कंटिन्यूसली। Second is how long will market fall, and third one is what to do now। दोस्तों वीडियो के एंड में एक बोनस टिप रहेगा जिसमें मैं आपको लाइव पोर्टफोलियो से समझाऊंगा। मैं अपना सिप का लाइव पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली कैसे इन्वेस्टमेंट करके और इस फॉलिंग मार्केट में भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में आपको सारा कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों इन 3 क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है मार्केट के रिगार्डिंग आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाई मार्केट इज फॉलिंग। तो दोस्तों इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको डिफरेंट डेटा डिस्कस करूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट फॉल क्यों कर रहा है। तो लेट्स गो टू द डेटा। दोस्तों यहाँ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ FII और DII का बाइंग और सेलिंग का डेटा। तो आप देखेंगे फरवरी में FIIs ने कैश में 59,000 की सेलिंग किया है, जनवरी में 87,000 की सेलिंग किया है, दिसंबर में 16,000 की सेलिंग किया है, नवंबर में 45,000 की सेलिंग किया है और अक्टूबर में 1,14,000 की सेलिंग की है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है ये कंटिन्यूस सेलिंग मार्केट में फॉल होने का। FII जिस तरीके से एग्जिट किए जा रहे हैं इंडियन मार्केट से, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है मार्केट के फॉल का। वहीं अगर आप देखेंगे जो भी स्टॉक FII सेल कर रहा है वो सारा बाय कर रहे हैं DII। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर FIIs ने क्रिएट किया हुआ है और उसी की वजह से मार्केट में अगर निफ्टी 50 में देखेंगे ऑलमोस्ट 15-16% का करेक्शन हो चुका है। दूसरा रीजन है दोस्तों टैरिफ का। ट्रम्प साहब टिप फॉर टैट फॉलो कर रहे हैं। वो सारी कंट्रीज पे जितना उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है उनके इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर, सेम वे में US भी उन पर टैरिफ लगा रहा है जो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। एंड थर्ड रीजन है मार्केट हाई वैल्यूएशन पे था। आप देखेंगे कि 2024 में मार्केट जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप अराउंड 300% 400% रिटर्न दिया है, प्लस आप कोविड से देखेंगे जहां मार्केट 7,500 पे अराउंड निफ्टी था, वो 26,200 तक निफ्टी पहुंच गया जस्ट इन 4-5 ईयर। तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट होना था। तो दैट इज द थर्ड रीजन कि जहां मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये फॉल कब तक रहेगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव 5 मंथ से स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर निफ्टी नेगेटिव में ही क्लोज हो रहा है। कल फरवरी भी क्लोज हो गया, वो भी नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। तो अगर आप चार्ट से देखेंगे कि नियर टर्म सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो 21,800 के अराउंड मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। मैंने मंथ का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ मल्टीपल मंथ्स में अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल में यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने। इवन जून में भी यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो मल्टीपल मंथ्स का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 21,800 पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चार्ट केवल गाइडेंस के लिए होते हैं, ये कोई 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं करेगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्क रिवार्ड का। यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे कि 2020 से ऑलमोस्ट मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो करता चला गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने रिवार्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अराउंड 247% का। मीन्स जिसने निफ्टी 50 के ETF में भी पैसा लगाया तो वो 4 या 5 साल में 247% का रिटर्न दिया है मार्केट ने। जबकि अगर हम मार्केट फॉल की बात कर रहे हैं तो अगर हम हाई से देखेंगे तो ये मार्केट फॉल हुआ है ओनली 15%। तो अगर 250% रिटर्न लेने के बाद जिसने सिप किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर 250% रिटर्न लेने के बाद 15% डाउन भी हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने अब दूसरे वीडियो में मैं आई बटन में शेयर भी कर दूंगा
मैंने बात किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसे रिस्क चेंज होता है और रिवार्ड भी चेंज होता है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका रिस्क 15% आया है अभी इतने फॉल के बाद भी, जबकि रिवार्ड आपका 250% था लॉन्ग टर्म में। अब यही चीज़ अगर मिड कैप के चार्ट में अगर आप देखेंगे, कोरोना के बाद जो रिटर्न्स हैं वो 454% है। मीन्स निफ्टी में 250 थे, लेकिन यहाँ 454% है। मिड कैप में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टॉप 100 से लेके टॉप 250 तक की कंपनीज होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो अगर आप देखेंगे 450% का रिटर्न आया है। रिस्क आपका केवल अभी तक जो मार्केट डाउन हुआ है 21% है। तो आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, निफ्टी 50 में रिवार्ड आपका 250% था, रिस्क 15% आया है। यहाँ रिवार्ड 450% है, तो रिस्क 21% हो गया है। सिमिलरली स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे, आपका जो रिवार्ड है वो बढ़कर 511% इन जस्ट 5 ईयर्स। एंड अगर आप इसका रिस्क कैलकुलेट करना चाहेंगे तो रिस्क इसका है 25%। तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, निफ्टी 50 में रिस्क कम है, रिवार्ड कम है। मिड कैप में मॉडरेट रिस्क है, मीन्स रिस्क निफ्टी 50 के कंपेरेटिव मीन्स 15% के कंपेरेटिव 21% हो गया, तो उसमें रिवार्ड भी 250% के कंपेरेटिव 450% हो गया। स्मॉल कैप में रिस्क आपका 25% हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे रिवार्ड भी आपका 511% हुआ है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकते हैं, या आप कंसोलिडेट, जैसे मैंने अपने म्यूचुअल फंड के वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बकेट बना सकते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को लेके, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप की, जो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कि अब मार्केट में करना क्या है। अब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है दोस्तों। यहाँ मैं कुछ वीडियोस भी देखे और लोगों के मुंह से सुना भी है कि हमने तो कोई लॉस नहीं किया, हम तो अक्टूबर में एग्जिट हो गए थे। तो दोस्तों मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग बोलते हैं अक्टूबर में एग्जिट कर गए थे, या तो उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की हुई है, या वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज जो मार्केट में प्रॉपरली इन्वेस्ट करता है वो अभी हर कोई ट्रैप है। तो दोस्तों पहली गलती हो गई, अगर किसी ने हाई वैल्यूएशन पे, मीन जब मार्केट 25,000 या 26,000 निफ्टी था उस समय इन्वेस्ट किया है, तो वो थोड़ा एक गलती हो गई कि एकदम हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट हो गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि दूसरी गलती नहीं करना इस वैल्यूएशन पे उन स्टॉक्स को बेचने की। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कचरा स्टॉक है जिनकी कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, या ऐसे ही किसी के कहने पे लॉन्ग टर्म के लिए ले लिए थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको क्लोज करके और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो मैं कहूँगा या तो आप उनमें बने रहिए, और इवन आपके पास पैसा है तो हर फॉल के साथ आप और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मार्केट ना तो पहली बार फॉल हुआ है, ना ये आखिरी फॉल है। मार्केट में आगे भी फॉल आते रहेंगे। और दूसरा ये देखा गया है कि मार्केट जब अच्छा खासा करेक्शन देता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका करेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में भी उतना ही शार्प होता है। जैसे कोरोना से पहले मार्केट 14,000 से गिरकर 7,400 के अराउंड गया था, फिर उसके करेक्शन के बाद सीधा 18,000 गया, फिर एक करेक्शन आया जिसमें 15,000 आया, और नेक्स्ट करेक्शन में वो 26,000 पॉइंट पर निफ्टी पहुंचा है। तो जो भी फॉल होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है। तो इसलिए अगर मार्केट अपने पास्ट को रिपीट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर में एक बड़ा करेक्शन आएगा जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। मुझे लगता है मार्केट इस साल एक न्यू हाई बनाएगा, वाइल 2025 वोलेटाइल होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली लगता है कि एक नया हाई बनने के चांसेस हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपना आपको पोर्टफोलियो शेयर करूंगा ताकि आप इसमें समझ सकें कि सिप में इन्वेस्टमेंट करने से कैसे लॉन्ग टर्म में इतने मार्केट गिर जाने के बाद भी बहुत आप अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा कुछ 3 या 4 साल का पोर्टफोलियो है। मैंने 17 से लेके अराउंड 19 और 20 तक मैंने अपना पोर्टफोलियो अपडेट करता रहा था एक वेबसाइट पर, ताकि मैं नंबर्स को समझ सकूं मार्केट किस तरीके से मूव हो रहा है और मेरा पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन मेरे को जब 17 में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हर सिप देने के बाद अगले महीने मैं देखता था कि सिप की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है। लेट से मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट मंथ में देखता था वो
10,000 रुपीज़ रिड्यूस होकर 9,500 हो जा रहा है और ये काफ़ी महीनों तक चलता रहा। तो मैंने प्लान किया कि इसको ट्रैक करते हैं कि मार्केट के साथ एग्जैक्टली पोर्टफोलियो कैसे मूव करता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ 24 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए टिल 2020 तक और उसका जो रिटर्न है वो अभी 59 लाख है, लेकिन ये अक्टूबर में 70 लाख था। तो मार्केट के साथ ये भी कुछ अराउंड 15% करेक्शन आ चुका है, लेकिन आप अभी भी देखेंगे कि इसमें जो रिटर्न है वो 142% है। मीन्स मैंने 24 लाख रुपए लगाए और मेरे को 34 लाख और 35 लाख रुपीज़ आज की डेट में भी नेट प्रॉफिट है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि सिप के थ्रू आप कितने अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसलिए ये मैं अपने म्यूचुअल फंड वाले दूसरे वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका डिटेल पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर जो ट्रैक किया था वो कुछ 3-4 इयर्स के लिए ट्रैक किया था, लेकिन उसके बाद मेरे को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी सिर्फ कैसे काम करता है, तो मैंने ट्रैक करना बंद कर दिया। लेकिन मार्केट में मैं अभी भी इसको पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप का डिफरेंस, तो आप स्मॉल कैप में देखेंगे अराउंड 158% रिटर्न है, वहीं मिड कैप में 199% रिटर्न है, हाइब्रिड में 113% रिटर्न है, लार्ज कैप में अराउंड 100% रिटर्न है आफ्टर मार्केट फॉल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इनका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न आ रहा है। मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, तो उस बास्केट का जो टोटल रिटर्न है वो एवरेज होके 142% रिटर्न है। मैंने डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड। तो उसका जो एवरेज रिटर्न है वो 142% है, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। दूसरा मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मिड कैप में अगर आप देखेंगे मैंने 2017 में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, जो आज की डेट में 28,000 बन चुका है, मीन्स 18,000 का प्रॉफिट है। ये भी 3 टाइम्स है और इतने कम ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे अराउंड 7 इयर्स में 3 टाइम्स अगर मेरे रिटर्न्स आ रहे हैं, मीन्स 10,000 के 28,000 हो जा रहे हैं, तो नथिंग लाइक दैट। और ये भी जब इतना मार्केट करेक्शन हो चुका है मिड कैप में ऑलमोस्ट 20% का जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद है। अदरवाइज ये अराउंड 35,000 से लेके और 40,000 तक के मेरे यहाँ रिटर्न्स थे। तो आप देखेंगे मैंने 10,000 रुपीज़ की सिप की हुई थी और जो उसके रिटर्न से अभी एवरी डे अराउंड 2% का करेक्शन चल रहा, उसके बाद भी 225, 232, मोर देन 200% के रिटर्न्स हैं एंड ऑन एन एवरेज अगर 140 और 150% के रिटर्न्स हैं और मिड कैप में स्पेसिफिकली 200% के रिटर्न है। तो दोस्तों इससे आप क्लियर आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके आप लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बने रहते हैं, तो वो आपको ट्रेडिंग के कंपेटिटिव विदाउट टेंशन बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है और मार्केट के अच्छे से करेक्शन होने के बाद भी आपको रिटर्न्स बहुत ही अच्छे देखेंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो I think if you enjoy this video, you are going to love my mutual fund related video which I have uploaded few days back. I will share you the link where I break down in more details like which mutual fund to buy, how to select different mutual fund. तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस के और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ब्याप पे दे रहा हूँ। आई होप ये आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।